नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। राजनीति का खेल एक ऐसा खेल है, राजनीति विषाद पर आप चुपचाप रहकर भी अपनी पार्टी हाईकमान को जनता के बीच और अपनी ही पार्टी में जो विरोधी खेमा है उनको बड़ा संदेश दे सकते हैं। आज कांग्रेस के हरियाणा के 3 बड़े नेताओं ने इस तरह का संकेत और संदेश दोनों दे दिए हैं। आप कहेंगे कि यह कैसा संदेश, कैसा संकेत और कौन ये तीनों नेता हैं। दरअसल आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कुमारी शैलजा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री रही किरण चौधरी, तीनों एक साथ आए और इनके साथ इनके समर्थक भी थे। खास तौर पर जो समर्थक विधायकों की बात करूं तो कुमारी शैलजा के जितने समर्थक विधायक हैं इनके साथ थे 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जिनमें एक कुमारी शैलजा का समर्थक है तो दूसरा रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक है। जो मैं बात आपके साथ आज चर्चा करने जा रहा हूं, चर्चा यही है, इन लोगों ने जो विषय लिया आज, विषय इनका यही था कि हरियाणा सरकार को घेरा जाए और हरियाणा सरकार पर बेरोजगारी के आरोप लगाए और जो परीक्षाएं हरियाणा सरकार नौकरियों को लेकर लेती है उस पर सवाल खड़े किए और पिछले 4-5 सालों में जो दूसरे प्रदेशों के युवकों को हरियाणा में ज़्यादा नौकरियां दी गई, कहीं नौकरियां रद्द भी की गई, उस पर भी इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। यहाँ बिल्कुल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी साध कर रखी गई। कुमारी शैलजा ने शुरुआत की और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी पूरा समय दिया गया, क्योंकि तकनीकी तौर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला इन बातों को रख सकते हैं। कुमारी शैलजा के साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ किरण चौधरी ने भी अपनी बात रखी, यानी इन दोनों नेताओं ने किरण चौधरी को भी कमतर नहीं रखा और जब कमतर आप नहीं रखेंगे तब ये तीनों की जोड़ी मजबूत दिखेगी और तीनों एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देंगे। विषय जरूर आज इन तीनों नेताओं का एक तकनीकी तौर पर भी यही था कि हरियाणा सरकार को घेरा जाए, लेकिन मामला कुछ और था। दरअसल ये तीनों नेता ये जो कांग्रेस की हाईकमान है उनको संदेश देना चाहते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे को भी संदेश दे दिया और जनता में भी इन लोगों ने एक बड़ा मैसेज दिया। मैसेज यही कि देखिए, हमें कमजोर मत आंकिए, हम भी मजबूत है। और मुख्य उद्देश्य इनका यही रहा, ये नौकरियां वोकरियां या हरियाणा सरकार पर घेरने का मामला नहीं है, ये तो मामला बनाया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सवाल या हरियाणा सरकार को घेरेंगे इस तरह के सवाल वो खड़े करेंगे, ये तो एक बनावटी है, ये ऐसा तो करना पड़ता है। दरअसल मुख्य उद्देश्य इनका यही है कि ये एकजुटता दिखाए, क्योंकि अगर नौकरियों की बात आती रही है तो रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले भी इन सवालों को उठा चुके हैं, चाहे सीईटी की नौकरी की बात हो या दूसरी बेरोजगारी की बात हो या क्राइम की भी बात हो, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला ये तमाम बातें पहले ही उठा चुके हैं। कुमारी शैलजा अकेले इन बातों को उठा चुकी है, किरण चौधरी भिवानी में इन बातों को उठा चुकी है। अगर ये बात ही उठानी थी तो ये अपने अपने किसी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी उठा सकते थे, लेकिन इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था यही कि पार्टी हाईकमान को ये संदेश दे, देखिए आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मत मजबूत मानिए। अक्सर ये देखने को मिलता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी हाईकमान पर अपनी बात मनवाने में सफल रहते हैं और मैसेज देते हैं, देखिए हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बगैर कुछ नहीं है। और ज़्यादातर विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और पिछली बार उन्होंने जितवा भी दिए थे। लेकिन जब पार्टी हाईकमान इन लोगों से पूछती है तो ये कोई ज़्यादा बात नहीं रख सकते, इसलिए इस दफ़ा ये तीनों मिलकर पार्टी हाईकमान को दिखा रहे हैं कि हम भी मजबूत हैं और थोड़े दिनों में हो सकता है कि हरियाणा का संगठन घोषित कर दें। और उसमें अब ये तीनों लोग, ये तीनों नेता अपने अपने चहेतों को भी एडजस्ट करना चाहते हैं और जो
जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक लिस्ट बनाई थी और पार्टी हाईकमान को भेजी थी, उस लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रभावशाली दिखाई दिए और ज्यादा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के रहे हैं। और कुमारी शैलजा हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन दोनों नेताओं ने हाईकमान पर यह दबाव बनाया कि ये लिस्ट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की है, अगर इस खेमे के नेताओं को ज्यादा पद दिए गए तो नुकसान पार्टी का ही होगा। लिहाजा ये दोनों नेता उस लिस्ट को रुकवाने में सफल रहे हैं। अब पिछले दिनों जब से नए प्रभारी आए हैं और दीपक बावरिया, अब उन्होंने नई लिस्ट बनानी है और अलग अलग नेताओं से बातचीत करेंगे। लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि प्रभारी के माध्यम से भी एक संदेश दिया जाए, देखिए हम अब कमजोर नहीं रहे हैं, और इसी कमजोरी को मजबूती दिखाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तीनों नेता पूरी तैयारी करके आए थे। इन्हें मालूम था कि पत्रकार इनसे पूछेंगे कि आज तीनों नेता एक साथ क्यों आए हैं। इनसे गुटबाजी के बारे में भी पूछा जाएगा, लेकिन इन्होंने पहले ही तय किया हुआ था इन सवालों का हम जवाब नहीं देंगे। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर जवाब हो गया, हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा इसका फायदा उठा ले जाए। इसीलिए इन लोगों ने जब पत्रकारों ने ये सवाल खड़े किए, ये सवाल पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी इन सवालों को वो जवाब नहीं देंगे, समय आएगा तब बोलेंगे। अभी तो जो हरियाणा सरकार ने ये कारनामे किए हैं, हम उन कारनामों को बताने के लिए आए हैं। दरअसल इन लोगों ने जानबूझकर इस तरह के पत्रकारों के सवालों का गुटबाजी पर एक साथ आने का जवाब नहीं दिए हैं।